हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस दिन भाभी मेरे घर आई। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनके आने की खुशी में मैं रसोई में चाय बनाने गया। थोड़ी देर बाद वो भी रसोई में आ गई। बातें करते करते अचानक से भाभी ने मुझे अपनी तरफ खींच के मुझे पकड़ लिया और अपने गले लगा लिया। उसने मुझे अपने हाथों से मेरी पीठ और कमर के चारों ओर कस के पकड़ लिया। उनकी गर्म सांसों के एहसास ने मुझे असमंजस में डाल दिया। अब मुझे भली भांति एहसास हो गया था कि भाभी मेरे से क्या चाहती है, और मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं भी उन्हें अपनी ओर खींच लिया और अपना हाथ उनके पीठ पर रख दिया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। भैया और भाभी कई सालों बाद हमारे घर आए तो देवर और भाभी के बीच की आग जल उठी। दोस्तों, ये कहानी मेरे और मेरे भाभी के बीच की है। मेरे और मेरे बड़े भैया के बीच कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी। इस कारण हम लोगों ने 9 साल से एक दूसरे से बात नहीं की थी। तो ये उस वक्त की बात है जब मेरे बड़े भैया और भाभी 9 साल बाद घर लौटे थे। उनके साथ उनके 2 बेटे भी थे। पुनर्मिलन पर सब कुछ समय के लिए सब रो पड़े। आपको बता दूं कि मेरी भाभी का नाम नीलम है और ये कहानी मेरी इस नीलम भाभी की है। नीलम भाभी लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की लिपस्टिक, डिप नेक कट ब्लाउज में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। मैं बस उन्हें ही देख रहा था। वह सभी लिविंग रूम में बैठे थे। उस वक्त मेरी पत्नी आराम कर रही थी तो मैं ही चाय बनाने रसोई में चला गया। नीलम भाभी रसोई में आई और बोली, इतने सालों में तुम हमें भूल ही गए। तो मैंने कहा, तुम सब हमसे बात नहीं कर रहे थे। वह बोलने लगी कि अतीत को भूल जाओ। कहते हुए भाभी ने अचानक मुझे गले लगा लिया और मुझे कस के पकड़ लिया। मैं भाभी की इस हरकत से अचंभित हो गया। उसने मुझे अपने हाथों से मेरी पीठ और कमर के चारों ओर कस के पकड़ लिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, लेकिन इतनी ही देर में भाभी के शरीर की महक और उनकी गर्म सांसों के एहसास ने मुझे असमंजस में डाल दिया। अब मुझे भली भांति एहसास हो गया था कि भाभी मेरे से क्या चाहती है। उन्होंने मेरी मन की बात को महसूस कर लिया था। फिर मैं भी उन्हें अपनी ओर खींच लिया और अपना हाथ उनकी पीठ पर रख दिया। भाभी ने मुझे कस के पकड़ लिया और मेरे सिर को अपनी तरफ खींचते हुए मेरे गालों को चूम लिया। तभी भाभी ने मेरे कानों में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा इरादा क्या है? मैंने कहा, वही जो आप चाहते हैं, और यह कहकर मैंने भी उन्हें एक किस कर दिया। मैंने भाभी की गर्म सांसों को महसूस किया और बोलने लगा कि भाभी, आप तो भट्टी के जैसी गर्म हो रही है। वह बोली, इसकी आग बुझाना अब तुम्हारा ही काम है। इसे अब तुम्हें ही बुझानी है। भाभी ने धीरे से कहा, अपना नंबर मुझे दो जल्दी, फोन पर बात करेंगे। इतना कहकर भाभी ने मुझे अपनी पकड़ से रिहा कर दिया। फिर वह जाकर दूसरे रूम में बैठ गई। भाभी के जाने के बाद मैंने अपने आप को संभाला, इसलिए मैं रसोई में ही खड़ा रहा और चाय बनाने में समय लिया, ताकि मैं अपने आप को अच्छी तरह से संभाल लूं और किसी को पता भी ना चले। फिर मैं उन लोगों के पास चाय लेकर गया।
भाई और मेरे बीच बातें हुई तो भाई ने मेरा फ़ोन नंबर मांगा, जिससे साथ में भाभी ने भी नोट कर लिया। हम लोग कुछ देर तक बैठे रहे, फिर वह सब जाने लगे। भाई ने मुझे गले लगाया और बच्चों ने मेरे पैर छुए। अगले दिन नीलम भाभी का फ़ोन आया और बोली, तुम्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। वह हंसते हुए बोली, तो फिर रात में क्या करते हो? बीबी तो शायद देती भी नहीं। मैं भी चिढ़ते हुए कहा, यह हम दोनों की बीच की बात है। भाभी जोर से ठहाका मार कर हंस पड़ी, फिर बोली, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता होगा जितना कि औरतों के साथ आता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ कर सकती हूँ। फिर उसने कहा कि वह बाद में कॉल करेगी। इतना बोलकर भाभी ने फ़ोन रख दिया। 2 घंटे बाद उसका फिर से कॉल आया। भाभी कहने लगी कि उसने कुछ लेडीज से बात की है मेरे लिए। मैंने बोला, लेकिन भाभी, जिससे भी बात करो यह देख लेना कि उसे कोई बीमारी ना हो। भाभी ने हंसते हुए कहा, वैसे मुझ में कोई बीमारी नहीं है। हाँ, तुम्हारी और मेरी ख्वाहिश एक जैसी ही है। मैंने बोला, तो क्या फिर मैं कभी कभी आ सकता हूँ? वह बोली, सिर्फ मिलना चाहते हो या कुछ और भी? मैंने बोला, अगर इजाज़त दो तो बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ। भाभी बोली, तो तुम कब आ सकते हो? मैंने कहा, मैं शनिवार को आ सकता हूँ। उसने कहा, नहीं, तुम कल 11 बजे तक आ जाना। मैंने हाँ कह दिया। उसने फ़ोन रख दिया। अगले दिन मैं सुबह 11:30 बजे उनके घर पहुंचा। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। मैं अंदर गया तो दरवाज़ा बंद कर लिया। तब मैं उनके पास गया। उसने कहा, तो तुम मुझसे मिलना चाहते थे? मैंने हाँ कह दिया। उसने कहा, पहले तुम मुझे एक किस करो। यह कहकर उसने मुझे अपने पास खींच लिया और किस करने लगी। हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खो गए थे। वो मांग में सिंदूर, बड़ी सी बिंदी, हाथों में चूड़ियां, गले में सोने की चैन और मंगलसूत्र पहनी एक देवी की तरह लग रही थी। भाभी की बदन की खुशबू मुझे मदहोश किए जा रहा था। मैंने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। मैंने कहा, भाभी मेरी जान, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। थोड़ी देर बाद भाभी खुद ब खुद शांत हो गई। बोली कि देवर जी, तुमने तो आज मुझे खुश कर दिया। कुछ देर बाद नीलम भाभी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराई और मुझे एक बड़ा सा किस कर दिया। वह बोली, तुमने आज मेरी अंदर की आग को शांत कर दी। तुम मेरे सही पति हो। अब जब भी मैं चाहूँ तुम मेरे पास आ जाना। अब से मैं तुम्हारी ही हूँ। मैंने भी उसे फिर से एक किस कर दिया और मैं भी उसके पास से उठ गया। इस तरह से मैंने अपनी नीलम भाभी को खुश कर दिया। वो भी बहुत खुश हो गई थी और मैं भी। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।